नमस्कार साथियों, शुक्रवार को मैंने अपने चैनल पर एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए और सोमवार को मैं आपको अपडेट करूंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी साल 2024 में आएगी या नहीं आएगी या फिर कब आएगी और कितनी आएगी। क्योंकि इस समय में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे चैनलों पर अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि 3000 तक वैकेंसी आएगी जनवरी में, कोई कह रहा है कि 6500 तक वैकेंसी आ सकती है, कोई कह रहा है कि आरटीआई का हवाला दिखा के कि 8,500 से 9,000 तक की वैकेंसी खाली है दिल्ली पुलिस में, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा आएगी। या कुछ यूट्यूबर यूँ भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 2 साल के अंतराल पर, 2 साल के गैप पर आती है, इसलिए अगली वैकेंसी जो है वो 2 साल के बाद ही आएगी, मतलब 2026 में आएगी। तो जो सीरियस एस्पायरेंट है आप लोगों की तरह, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हम किसकी बात माने। कि सोशल मीडिया का ज़माना, हर किसी के मन में ये उम्मीद होती है कि जल्दी से जल्दी मुझे सेलेक्ट होना है। किसी की एज ओवर होने वाली है या किसी की एज अभी कम है तो वो इस वेट में है कि भर्ती थोड़ी लेट आए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और है अभी भी। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं खुद डीसीपी रिक्रूटमेंट सेल के ऑफिस में जाकर ऑथेंटिक रिपोर्ट लेने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था सोमवार का, लेकिन मुझे 2 दिन और एक्स्ट्रा लग गए। उसके पीछे रीज़न ये था कि शनिवार और संडे को ऑफ़िस की छुट्टी रहती है और सोमवार को रक्षाबंधन होने के कारण भी ऑफ़िस की छुट्टी थी। और कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो दूर के रहने वाले होते हैं, वो अगले दिन भी लीव पर रहते हैं, इसलिए मैं सोमवार को तो छुट्टी थी ही, मंगलवार को मैं वहाँ नहीं जा पाया और बुधवार को यानी कि कल मैं वहाँ गया था। वहाँ अब मैं आपको बताऊँगा पूरी ईमानदारी से कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या पूछा, मुझे क्या क्या जानकारी मिली सोर्स से। तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया कि बुधवार को डीसीपी रिक्रूटमेंट सेल का ऑफिस है न्यू पुलिस लाइन में, वहाँ मैं पहुँचा। वहाँ दफ्तर में हेड क्लर्क से मेरी मुलाकात हुई और 15-20 मिनट का मेरा डिस्कशन चला। और चूँकि ये कुछ मामले ऐसे होते हैं कि कुछ जानकारियाँ ऐसी होती है, ये नहीं कि आप वहाँ गए और आपने पूछा और आपको मिल गया और आप वापस आ गए। थोड़ा समय मिलता है, थोड़ा सोर्स निकालना पड़ता है। तो 15-20 मिनट के डिस्कशन में मैंने उनको यूट्यूब की वीडियोस भी दिखाई और उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन चल रहा है। कोई कह रहा है 3000 वैकेंसी आएगी, कोई कह रहा है 6000 आएगी, कोई कह रहा है नहीं आएगी, या फिर आएगी या नहीं आएगी, एक बार मुझे आप थोड़ा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि रिक्रूटमेंट सेल का काम है भर्ती करवाना, ना कि भर्ती निकलवाना। पुलिस हेडक्वार्टर से हमें रिटर्न में ऑर्डर आता है, लिखित में आदेश आता है। सपोज कीजिए कि 100 कांस्टेबल की ज़रूरत है दिल्ली पुलिस को, तो वहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर से रिटर्न में ऑर्डर आता है कि हमें 100 पुलिस कांस्टेबल की ज़रूरत है, अब आगे का फर्दर प्रोसीडिंग आप चालू कीजिए। उसके बाद हमारा काम चालू होता है। अगर आप, उन्होंने जो मुझे बताया, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप पुलिस हेडक्वार्टर में जाइए, वहाँ से आपको उचित और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो ये सुनने के बाद मैं सीधे पहुँचा दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में, जहां 2 घंटे के इंतज़ार के बाद एक सक्षम अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई। उनसे करीब मेरा आधे पौने घंटे का डिस्कशन चला। मैंने उनको यूट्यूब की सारी वीडियोज़ भी दिखाई। मैंने उनको बताया भी कि मेरे बहुत सारे जानकार और बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, या जो पिछली भर्तियों में रह गए थे थोड़े थोड़े नंबर से, आधे नंबर से, या रेस में रह गए थे थोड़ा सा टाइम टेबल के कारण, उनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है ये जानने की और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। और बहुत ही रिक्वेस्ट के लहजे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे हंसकर ये जवाब दिया कि यूट्यूब पर जो ये वीडियो चल रही है, जो ये साल 2 साल 3 साल की नौकरी वाली ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 3000 वैकेंसी आएगी, 6000 आएगी, 8000 आएगी या नहीं आएगी, ये कम्प्लीटली सही नहीं है। ये आपके लिए बैड न्यूज़ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, ये बैड न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ मैं आगे दूंगा। तो उन्होंने ये बताया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ये अभी सीनियर से सीनियर ऑफिसर को भी दिल्ली पुलिस में ही नहीं पता है, मतलब कि जॉइंट सीपी, डीसीपी, स्पेशल सीपी को ही नहीं पता, तो इन्हें क्या पता होगा, ये सब इनका एक अनुमान है। तो मैंने ये पूछा कि सर ये वैकेंसी मतलब कब तक क्या हो सकता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि वैकेंसी पेंडिंग होने का, वैकेंसी लेट होने का जो सबसे मेन कारण है वो है कि जो पिछली भर्ती थी, पिछली वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2024 वाली, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट ना होने के 2 कारण हैं। पहला कारण है कि कुछ कोर्ट केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। दूसरा कारण ये है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन नहीं किया है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं ट्रेनिंग में जो वहाँ से रिज़ाइन करके किसी अपर रैंक पर सिलेक्शन होने पर रिज़ाइन देकर चले जाते हैं। तो जो फिक्स जो डाटा है, जो कंप्लीट डाटा है, वो अभी तक आ नहीं पाया कि कितनी वैकेंसी पिछले साल की खाली है। तो ये फिर मैंने पूछा सर ये कब तक हो सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नवंबर लास्ट या दिसंबर तक
जो साल 2024 वाली भर्ती है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। हमारे पास कंप्लीट डाटा आ जाएगा कि पिछली भर्ती में कितनी वैकेंसी खाली रह गई, और दिल्ली पुलिस के जितने भी यूनिट हैं, और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, ट्रैफिक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, विजिलेंस हो गया, या और भी 70 यूनिट है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं। सबसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कि आपके पास पुलिस कांस्टेबल की कितनी सीटें वैकेंट है। वो सारा डाटा आने के बाद वो डाटा पूरा फाइनलाइज होता है कि टोटल हमारे पास मान लीजिए कि 2000 वैकेंसी है, तो वो डाटा फाइनलाइज होने के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग होती है पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसको हेड करते हैं स्पेशल सीपी एडमिन। उसमें जॉइंट सीपी, डीसीपी रैंक के भी अधिकारी होते हैं। वहाँ पर डाटा फाइनलाइज होने के बाद एक निर्णय होता है कि हमें एक नंबर ऑफ़ वैकेंसी ये है और हमें ये वैकेंसी इतने टाइम में पूरा करना है। उसके बाद वहाँ से वो 2 लेटर निकलते हैं, एक जाता है एसएससी के लिए, दूसरा जाता है डीसीपी रिक्रूटमेंट सेल के लिए। रिक्रूटमेंट सेल का काम है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट करवाना, और एसएससी का काम है रिटन टेस्ट करवाना। तो रिटन के बाद जैसे आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, एसएससी आपका करवा देती है, तो सारा डाटा भेज देती है रिक्रूटमेंट सेल के पास, दिल्ली पुलिस के पास। उसके बाद काम चालू होता है रिक्रूटमेंट सेल का। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप में बताया कि ये सारा डाटा फाइनलाइज होने में अभी टाइम लगेगा, नवंबर दिसंबर तक मतलब मैक्सिमम दिसंबर तक का टाइम लगेगा। वो होने के बाद ही नंबर ऑफ़ वैकेंसी का फिक्स पता लगेगा। अच्छा, गुड न्यूज़ आपके लिए है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, गुड न्यूज़ आपके लिए है कि भर्ती जो है आएगी। और उन्होंने मुझे कहा कि 99% ये उम्मीद है कि दिसंबर में शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर जनवरी में आ जाए, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी फिक्स नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं या किसी को भी देख रहे हैं, उनसे मेरा एक यही मतलब एक सजेशन है, एडवाइस है या ओपिनियन मान लीजिए, या बड़े भाई होने के नाते, आप लोग वैकेंसी के इंतज़ार में अपने माइंड को ज़्यादा मत खपाइए। आप एक स्ट्रेटेजी के तहत जो एक स्टेप बाय स्टेप है, इसके लिए मैं अगली एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। सबने डाल रखा है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा अपना अलग है। एक स्ट्रेटेजी बनाइए। आप ये मान कर चलिए कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, 3 या 4 महीने बाद आपके रिटन एग्जाम होने वाले हैं, और सही स्ट्रेटेजी के अनुसार फिजिकल और रिटन और हर एक चीज़ की सीक्वेंस वाइज आप तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आपको वहाँ पर ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप पहले से प्रिपेयर हों और प्रिपरेशन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करूंगा कि, और दूसरी बात ये, जो भी बातें मैंने कही हैं बिल्कुल ईमानदारी से कही है, जितना सोर्स से मुझे पता लगा मैंने वही कहा। ये खामा-खा की बातें मैं नहीं करता कि हवा में तीर चला दिया, 3000 आएंगी, 6000 आएंगी, 8000 आएंगी, 10000 आएगी, ये सब कोई बात नहीं है। अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसी, दोबारा कह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसी की वैकेंसी कितनी आएगी ये भी फिक्स नहीं है, वैकेंसी कब आएगी ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन अनुमान है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, मैक्सिमम जनवरी में आ सकता है। ये पूरा 99% सच है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने विश्वास कीजिएगा, मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है आपके लिए सही सूचना लाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।